तु कृष्णो खिलमङ्गलनहं भवसम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपरिक्रियाफलं सहजानन्दं गुरुं भजे। सहजानन्दं गुरुं भजे। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। आइए आज हम सब ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज द्वारा अक्षर देहरी का दर्शन, जो इस कलयुग में और उन्होंने अपने समय में अपने द्वारा जो अक्षर देहरी की महिमा बनाई, हाँ, अद्भुत है। हमें गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो गुरु के ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, उनसे जब हमारा मैत्री व्यवहार बनता है तो फिर गुरु ज्ञान की हमें छीटा मिलती है और उसके बाद गुरु के आदर्शों को जिन्होंने प्राप्त किया है, गुरु ने जो इष्टदेव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण की जो महिमा को दर्शन करा करके और स्वामीनारायण स्वामीनारायण महामंत्र का पाठ दिए, स्वामीनारायण की प्रतिमा दी, स्वामीनारायण का भजन दिया, स्वामीनारायण का आश्रय प्रदान किया। श्री स्वामीनारायण महामंत्र के जाप में श्री स्वामीनारायण अखंड धुन भजन में उन्होंने जो हमें शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, भगत जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, ये अक्षर मुक्तो, ये जो जागा जी महाराज हैं, कृष्ण जी यादा हैं, इसमें जो पूजा भाई हैं, इसमें जो परमहंसों में सद्गुरु देवानंद स्वामी, सुखानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, अद्भुतानंद स्वामी, अखंडानंद स्वामी, परम चैत्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, स्वरूपानंद स्वामी, इनमें जो इस तरह से जो भगवान स्वामीनारायण ने 500 परमहंस बनाए 2000 संत में से, और उन परमहंसों के द्वारा जो दादा खाचर भक्तजन में दर्शन हुए, पर्वत भाई, गोवर्धन भाई, हरजी ठक्कर, रातला धांधल, इसमें जो हमें जिना भाई दरबार से लेकर के जोबन भाई, जोबन पगी, हाँ, इसमें हमें हरजी ठक्कर, डोसा भाई, ऐसे ऐसे भक्तजनों का दर्शन कराया, भक्त प्रेमियों का दर्शन कराया। इन भक्तों के माध्यम से जो मातृशक्ति में जहाँ से
इस शरीर का देखिए एक माता के गर्भ से जो जन्म हुआ है, ऐसे जो पवित्र माताएं हैं, उनका जो तप है, उन माताओं का जो त्याग है, बलिदान है, उनकी जो कुर्बानी है, हम सब के देह को जन्म देने के लिए जो जननी कही जाती है, भगवान स्वामीनारायण ने अपने परमहंसों और भक्तों के द्वारा एकांतिक मुक्तों को माध्यम करके जो उन्होंने माताजी जसुबा, कुशल कुंवरबा, लाडूबा, जीबूबा, ये दोनों भले ही गृहस्थी जीवन में नहीं गई, जा ही नहीं सकती है, क्योंकि दोनों का विवाह भी कराया जाता है, किंतु ये सब संसार का जो दुख है, संसार की जो परेशानियां हैं, संसार का जो सबसे बड़ा दुख है, सत्य में असत्य की भ्रांति लाना। असत्य में सत्य की भ्रांति भी दुख का कारण है, और सत्य में असत्य की भ्रांति को भी कभी कल्पना में लेके आना। और इस तरह से देखा जाता है, राधा जी और लक्ष्मी जी का अवतार कहे जाने वाली लाडूबा और जीववा, ऐसे ही अनेक मातृ शक्तियों का भक्त रत्न में, महिला भक्त रत्न में भी इन परमहंसों, संतों, मुक्तों के द्वारा अद्भुत दर्शन को पंच तीर्थी के रूप में, और फिर छपिया धाम से लेकर के पिपलाना से फिर जेतपुर से फिर गढ़पुर से फिर आगे भादरा, ढांगरा, इस तरह से दिन प्रतिदिन महिमा के साथ जो उन्होंने अद्भुत दर्शन कराया गया है, उन दर्शनों में उन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त भक्ति की जो उन्होंने अद्भुत योग कराए हैं, उस दर्शनों में यह बात स्पष्ट होती है कि हमें इन मात्र शक्तियों में किस प्रकार परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण स्वयं मनुष्य देह में अवतरित हुए घनश्याम महाराज के रूप में। उन्होंने अपनी भाभी माँ सुहासिनी देवी के साथ बाल घनश्याम ने जो लीला करी, उन्होंने जो बड़े भाई राम प्रताप जी का आदर किया, उन्होंने जो आगे छोटे भाई इच्छा राम जी, उनका जो इच्छा राम जी बड़े भाई, मंझले भाई भगवान स्वामीनारायण बन करके इच्छा राम अनुज का ध्यान दिया, पिताजी धर्मदेव जी का ध्यान दिया, भक्ति माता का ध्यान दिया, और भगवान स्वामीनारायण के द्वारा ही धर्मकुल का यथार्थ ज्ञान होता है। और धर्मकुल के माध्यम से ही यहाँ जो सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी जो सुख सनकादिक महान करण, प्रभु स्वामी जी से मिल लो बेटा, जैसो प्रभु स्वामी जी से मिल लो, है अभी सुख सनकादिक महान संतों का जो यहाँ योग कराया जाता है, महान संतों का जो विचारों को भी प्रदान कराया जाता है, उन विचारों में यह दृश्यमान होता है कि परमात्मा मनुष्य रूप धारण करना, जिन मनुष्यों के बीच में आना, वो मनुष्य अपने आप में देवताओं से भी अधिक है, देवताओं को दुर्लभ होता है। और ऐसा जो मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को अपने जैसे जो पाए हैं, इन आंखों में देख लेना, कानों में सुन लेना, जो आंखों में, कानों में, दिमाग में उनकी बातें आए, ऐसा संभव नहीं है, किंतु
वो आ जाएं, इसके लिए जो उन्होंने मनुष्य जैसा लीला करना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना पीना, आना जाना, थकावट महसूस करना, प्रसन्न हो जाना तो प्रसन्नता सबको बांटना। जैसे हम लोग, पीछे पक्का चलवा दो, ध्यान दो, इधर चलवा दो, जीवन चलवा दो ना, बोलो ना, चला दो। मनुष्य जैसा ही होना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शिक्षा पत्री के अनुसार भी सहज कर देना। धर्म कुल की आश्रित हम नहीं जानते, एकांतिक धर्म नहीं जानते। हम अवतारों के अवतारी सहजानंद भगवान पृथ्वी पर आए हैं नहीं जानते, किंतु वो तो हमें जानते हैं। वो अवतारों के अवतारी हैं, पुरुषोत्तम हैं, नारायण हैं। उनकी जो महिमा नारद से सारद शेष सहस्त्र मुख से भी गाने में असमर्थ रहते हैं, फिर भी गान करके उनको रिझाने का प्रयास करते हैं। ऐसी जो अद्भुत महिमा है, गोलोक वैकुंठ के मध्य भाग में जो ब्रह्म माहौल है, उसमें जो अक्षरधाम, अनिर्देश, पुरुषोत्तमपुरी, इन सब दृश्यों को नहीं जानते हैं, किंतु उनको जान गए, उन्हें जो पसंद आ गए, जो भा गया, जो जगह भा गया, सब में जो भाव का दर्शन कराते हैं। दिव्य सभा पतिराय बैठे, थोड़ा सा और बड़ा हल्का सा, दिव्य सभा पतिराय, ये जो निरखत सब दुख जाए, दिव्य सभापति राय। यहाँ भगवान मनुष्य जैसे हैं पर मनुष्य नहीं है, तभी लीला कहा जाता है। पता कैसे लगता है? जो मनुष्य उनको अपने पास पाते हैं, अपने सानिध्य में। मनुष्य माता के रूप में उनको पाते हैं, पिता के रूप में पाते हैं, पुत्र के रूप में पाते हैं। परमात्मा यदि गृहस्थी धर्म में जाते हैं तो संतान के रूप में केवल पिता होते, तो जैसे संसारिक लोग दुखी होते ऐसे परमात्मा दुखी होते, किंतु वो दिखते हैं कि उन्हें भी दुख लगा है, किंतु दुख होता नहीं है। वो दिखा देते हैं कि संसार है। हाँ, हर्ष और शोक संसार में दोनों बराबर में है। परमात्मा का व्यवहार से यह प्रतीत हो जाता है। ये 12 घंटे का दिवस और 12 घंटा की रात्रि दोनों ही परमात्मा के द्वारा जो ये सब निर्मित हुआ है। संध्या का समय, प्रभात का समय, दिन चढ़ना, दिन ढलना, रात्रि होना, मध्य रात्रि होना, सर्दी आना, गर्मी आना, वर्षा आना, उमस बनना, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, इन युवा अवस्थाओं का एक जोश, जुनून, उसमें ध्यान नहीं रहना तो विकार का एक विराट रूप आना, उसमें तहस नहस होना, और उसमें ध्यान रहना तो आहा, भगवान के दिव्य तेजों का दर्शन मनुष्य कराता है। जो नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, किंतु जब ये चाहते हो तो कभी प्रतिमा में, कभी पत्थर की मूर्ति में प्रतिष्ठित होकर के, कभी प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर के, कभी माला के मनके पे, कभी कंठी में, कभी तिलक में, हाँ, कभी कोई पूजा में, कोई आसन पे, कभी किसी के द्वारा, कभी स्वयं, कभी जागृत अवस्था, कभी स्वप्न अवस्था, कभी सुषुप्ति अवस्था, कभी दैहिक लीला में भी, हाँ, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, जो ये 3 अल्पज्ञ गुण है, जो हाँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये शाश्वत नहीं है, अधिक समय के लिए नहीं है, अल्प समय, कुछ देर का होता है, कुछ घंटों को होता है,
इनमें भी जब गुणातीत की स्थिति आती है, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, जगत माही संत परम हितकारी। अपने आप केवल अपने द्वारा सदगुरु को नमन हो जाए, सदगुरु को वंदन हो जाए। और ये भी अपने हाथ में नहीं, वो कृपा दृष्टि करते, कृपा दृष्टि डालते, तभी इन्हें साधन साध्य नहीं, भगवान कृपा साध्य कहा गया। भगवान को कृपा साध्य कहा गया, साधन साध्य नहीं कहा गया। प्रभु जब कृपा करते हैं तो हमारे साधनों में प्रवेश करते, हम उनको नहीं पा सकते अपने साधन से, किंतु वो उस साधन के ऊपर कृपा करते हैं। तो हमें लगते हैं कि ये माला में प्रभु हमें मिल गए, हमें लगता है कंठी के कारण प्रभु मिल गए, हमें लगता है शायद तिलक, ये जो लोगो है, तिलक निशानी है, शायद इसके करके मिले, हमें लगता है शायद चोला के करके मिल गए, हमें लगता है शायद ये जो हमने उनके लिए भोजन बनाया, अन्नकूट सजाया, शायद इसके करके मिले। नहीं, ये जो अन्नकूट में मन लगा, ये जो प्रभु के श्रृंगार में हमारा मन लगा, इंद्रियां जुड़े, स्वभाव आया, स्वभाव बनता है, बहुत तरह के स्वभाव बन जाता है, किंतु उन सब बहुत तरह के हठी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, अकड़ू हो जाना, मनमानी करना, आहा, इसमें बिगड़ने वाला देवानंद जी ने कहा, जे मन मान करियो तो तारू, मारू ते काम बगारियो तारू। अपना काम मनमानी करके अपना एकदम और तहस नहस हो जाना, अकेला हो जाना, गुम हो जाना, सब कुछ होते हुए अनजान, एकदम सब शक्ता को जानते हुए भी, हाँ, ये सब भी इंसान के हाथ में नहीं है, हठी होना, जिद्दी होना। किंतु जब उनकी कृपा होती है तो स्वभाव को भी पवित्र बनाने की दवाई देते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तभी भगवान को अपन साहब प्रार्थना के रूप में गाते हैं, महाबलवंत माया तुम्हारी, जिसने आवरण की है नर नारी, ऐसी वरदान दीजिए प्रभु आप, यह माया से रक्षा हो हमारी। जो जो लीला करो तुम दयाल, उसे समझें अलौकिक ख्याल। सत्संगी जो तुम्हारे कहाए, कभी उनका अभाव न आए। आपके भजन करने में, आपकी साधना करने में, आपको प्रसन्न करने में, आपके दरबार में, आपके तीर्थ में, आपके संत, आपके भक्त, आपके मंदिर, आपके आश्रम, इन सब में मेरी मति अच्छी रहे, मेरी बुद्धि अच्छी रहे, मैं सब समय, हाँ, आपको ही आगे रखूं, मानूं, समझूं। आप करता है, धरता है, सर्वज्ञ हैं, मेरी ऐसी बुद्धि हो, मेरे अंदर ऐसा भाव बना रहे, प्रेम बना रहे। हाँ। प्रभु करता, धरता, हरता, सर्वज्ञ, और सब कुछ करते हुए जो तुम्हारा एक स्वरूप है अकर्ता का, अहम शून्य, एक स्वरूप, एक भाव जो तुम्हारा दर्शन होता है आपका। निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रिय विलक्षणम, विभावते न कर्तव्य भक्ति कृष्ण सर्वदा। वो हरे कृष्ण की, वो कृष्ण की, वो राम की, वो शंकर की, जो एक परमात्मा का अनंत रूप, अनंत नाम बने और कलयुग में प्रकट, जो हरे कृष्ण महाराज, घनश्याम महाराज, नीलकंठ वर्णी, नारायण मुनि, सहजानंद स्वामी, अक्षर पुरुषोत्तम धाम धामी मुक्त श्री जी महाराज, श्री हरि पूर्ण पुरुषोत्तम, चिदाकाश के मूल मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, उन्होंने जो जो दिए प्रसादी रूप में, गोपीनाथ महाराज में भी ठाकुर जी का दर्शन, राधा रमन में भी ठाकुर जी का दर्शन, लक्ष्मी नारायण में ठाकुर जी का दर्शन,
शिव दरबार की स्थापना करी, शिव परिवार में प्रभु का दर्शन, राम दरबार में प्रभु का दर्शन, हाँ, कृष्ण प्रभु का लीलाओं का दर्शन कराते हुए राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण नर नारायण इत्यादि मूर्तियों की स्थापना करके, हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, हाँ, परमात्मा ने जो जो संसाधन कृपा करके उपयोग में लाए, निमित्त बने, उन सब को उन्होंने दिव्यता प्रदान करी। आज भी वही चीजें हैं, बस जब मति भ्रष्ट हो जाती, जो परमात्मा ने प्रार्थना में आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको हमने वर ये दिया है, मेरी माया में नहीं बंधाओगे, मुझे समझोगे सदा तुम दिव्य, हमारी माया में नहीं आएंगे दोष, हमें समझोगे सदा निर्दोष। भगवा ये आशीर्वाद, महाबलवंत माया तुम्हारी, जिसने आवरण की है सब नर नारी, माया ने, हाँ, स्नेह रूपी माया ने, हमें आप उस माया से रक्षा करो और अपना सुख दो, अपना आनंद दो। तो जिनके लिए ऐसा अवसर बना, जो ऐसी याचना करी, वो याचना उन्हें अच्छा लगा, तो फिर जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हें कष्ट नहीं देगी, मेरी माया तुम्हें कष्ट बिल्कुल किसी भी तरह का नहीं देगी, मेरी माया से तुम्हारी रक्षा होगी। उनके लिए, हाँ, जिन्होंने प्रार्थना करी, पूजा करी, जिन्हें अवसर मिला। इसलिए शरीर का भाव, निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रे विलक्षणम, देह का भाव शरीर में, स्त्री का अपना एक रूप, पुरुष का एक अपना, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, किंतु व्यवहार के लिए, कर्म करने के लिए, हाँ, जो भाग्य में लेकर के आए हैं, संसार में भाग्य अपना मुकद्दर लेके आए हैं, हाँ, उस मुकद्दर में सिकंदर बनने के लिए, उस मुकद्दर को, हाँ, भी एकदम प्रभु श्री चरणों में, प्रभु के चरणारविंद में, गुरु के चरणारविंद में, हाँ, अर्थ साध्यामि देह पाथ्यामि, प्रभु जहां रखो, जिनके पास रखो, जिनके द्वारा मिलो, जैसे मिलो, हाँ, हे प्रभु, बस आप अपना एहसास सब समय देना हमें कि मैं तेरे साथ। अक्षरदेरी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी किस प्रकार पार्थिव शरीर के द्वारा देह विलय होने के बाद, देखिए उनका भस्म, हड्डी का भस्म देखिए एकदम, हाँ, उस जगह देखिए आप, हाँ, जहां स्वामी जी परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के बाद गुणातीतानंद स्वामी ने अक्षर देह का त्याग किया है, जो अक्षर मंदिर कहलाया, हाँ, गोंडल, हाँ, जहाँ योगी बापा ने 40 साल सेवा करके उसकी महिमा को देखिए, क्या अद्भुत कर दी। गोंडल का अक्षर मंदिर मानो उनके लिए अक्षरधाम के समान तीर्थ स्थान था। गोंडल के योगीराज का आशीर्वाद लेने के लिए लोग देह भान भूलकर ट्रेन या बसों में सैकड़ों की संख्या में आते रहते। युवाओं का मन छुट्टियां होते ही गोंडल के इर्द गिर्द घूमने लगता, जैसे प्रियतम के पीछे प्रिया पागल होकर घूमती है, उसी प्रकार हर कोई योगीराज के दिव्य स्नेह के दीवाने बन चुके थे। जोगिए गोंडल ने गोकुल बनावियो, गोकुल बनावियो, गोंडल गामा अने अक्षरधामा योगी बापा विराज्या छे। आह, निर्मल भक्ति प्रेम भावना सौने साचा स्नेह कराव्या छे, अने ज्ञान गंगा त्या बहती सौ भक्त देश परदेश थी आव्या छे।
वाणी अमृत पीवा घनश्याम। किस प्रकार गुरु, जो गुरु देते हैं वो कोई नहीं देता। मन तो भगाता है, मन भटकाता है, दुख का कारण मन ही है। हमने मन के चंगुल में आए और हमें इधर उधर भटकाने लगे। हाँ हाँ, क्या करना है, क्या पाना है, किसे पाना है, किसे समझना है, ये मन नहीं कर सकता। मन से बड़ा कोई लुच्चा और लफंगा हमारा हो नहीं सकता है। इनसे मन, इसलिए मन से वैर करना, हाँ? और वो भी इन्हीं के द्वारा संभव है। सभी लोग गाते हैं, देखो सत्संग में, कथा भजन में, सभी जगह सुनते हो, ये भजन खूब गाया जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे प्रभु भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। देखो ये मन का काम है, गाते हैं देखो, मन उनका मचलता है देखो, किंतु जब इनकी कृपा होती है वही मन शांत होता है। इसलिए कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं कहा गया। जितना समझाते हो साधन देते हो उतना ही बिगड़ता है, हाँ? किंतु जो इनकी कृपा हो जाती है वो सभी संसाधन आपके ज्ञान को, आपके गुण को, आपके, हाँ, जो अल्प गुण है, अल्प ज्ञान है, उसको महाज्ञान, महागुण, तेजोमय बना देते हैं। हाँ, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। देखिए वहां से, हाँ, वो अलमस्त जोगी से, मस्त ब्रह्म की मूर्ति से, हाँ, कबहु न क्रोध न उपजे, सो साचा वैराग, तन के उपाधि तजे, सोई साधु, हाँ जी भला साध, हरि के साध, लालच लोभ हराम है, ग्रहे न घाटे जाम, अहीं के सुख अल्प है, नहीं स्वर्ग लुच्चाओ, मठ न बांधी ममता ममा, सठना की धो त्याग। हाँ, आहा, कबहु न क्रोध न उपजे, सो साचा वैराग, तन की उपाधि तजे, सोई साध, हाँ जी भला साध, हरि की साध। आहा, जो तन, जो मन, जो व्यवहार, जो स्थान, जो लोग ऐसे मूर्ति को पूज रहा हो, पुजा रहा हो, ऐसे मूर्ति को पाया अपने जीवन में, ऐसे देह को, हाँ, कार्य से पता लगता है इस देह में कोई और है। हम में भी है, सब में है, किंतु जो इनमें है वो किसी में नहीं है, और वो जो इनमें है वो किसी में नहीं है। और वो जब सीधे ही पर ब्रह्म की ओर लेके जाते हो, ब्रह्म का दृश्य कराते हो, हाँ, वो अक्षर मुक्त का दर्शन कराते हो, हाँ, वो अक्षर ब्रह्म का दर्शन कराते हो, वो हमें अक्षर ब्रह्म, अक्षर तंत्र, ब्रह्म तंत्र, फिर पर ब्रह्म का मंत्र को तंत्र बना करके देते हूं। हाँ, पर ब्रह्म का मंत्र को सीधे नहीं समझ सकते, हाँ, किंतु जब इनके लिए कहा गया ब्रह्म रूप होकर के पर ब्रह्म की भक्ति करने का अधिकार मिलता है, और ब्रह्म स्वरूप के द्वारा ही ब्रह्म रूप की प्राप्ति होती है। ब्रह्म स्वरूप, और ब्रह्म स्वरूप आत्मा के अल्प पुण्य से समझना आसान नहीं है। आत्मा के बहुत पुण्य है, और इसके पीछे बहुत अक्षर मुक्तों का आशीर्वाद। पूर्वनु पुण्य प्रगट थयो ज्यारे, स्वामी नारायण मळिया रे त्यारे, ने मोहन वर
निरख्या जारे, श्याम सुंदर वर मन भाव्या रे त्यारे। आसान नहीं, किंतु ये कृपा किए हैं तो आसान बनाना ही हमारी भक्ति कहलाएगी। इन्होंने जो कृपा करी, इन्होंने यदि कोई ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्म रूप का, सत्पुरुष का, क्योंकि हम तो उलझने वाले, उलझाने वाले हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है, किंतु जब ये मिल जाए, ये मिला दे, ये किसी के द्वारा कोई एकदम प्रवेश करे, हाँ, इनकी बातों में जादू है। हाँ, जड़ में किया प्रवेश तो मंदिर हिलता दिया दिखाई। जय जय गुणातीत स्वामी, जय स्वामी नारायण की। गुणातीत की महिमा देखी, अक्षर ब्रह्म किस प्रकार स्थान में रहते थे, सेवा करते थे कि दुनिया पागल हो जाती, हाँ, दीवाने हो जाते, सब आते गोंडल में दर्शन करने के लिए, अक्षर देरी में परिक्रमा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। वे प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:30 बजे अक्षर देरी में आ जाते, पूरा परिसर स्वच्छ करते, भक्तों की एकत्र हुई पदरज को कटोरी में भरते, आंखों तथा सिर पर लगाते और हस्त प्रक्षालन के बाद देहरी के उस प्रसादिक पत्थर पर तरासे हुए श्री हरि के चरणार बिंदों के पास बैठक ले पूजा करते, तल्लीन होकर करते। देखने वाले उनकी पराभक्ति के प्रेमी होकर देह भान से बड़े हो जाते। यही तो अवसर है कि जब इनकी सेवा में लगो, इनके लिए लगो, हाँ, तो एकदम देह भान भुलाना। हाँ, मनुष्य व्यवहार, जिन आंखों से मनुष्य को देखते हो, सबको देखते हो, सबको समझते हो, सबसे बात करते हो, वैसा इनसे करोगे तो भूलेखा हो जाएगा, भूल ही भूल होगा। ना ना ना, जब इनको देखो, जब उनको सुनो, जब उनके पास से आओ, जब उनके पास जाओ, हाँ, तो बस स्वामी तू तू ही तू ही तू ही तू। उनके व्यवहार में आने के साथ ही सारे राग विराग हुए, अब मोह सारे त्याग हुए। अब पा लूं मैं जब तक तुमको चैन न आए मेरे मन को। बस मन से, इंद्रियों से, सब से एकदम उस आत्मा के अल्प पुण्य को महान पुण्य की तरह, कृपा की तरह उस ओर बहे जाओ, चले जाओ। अपने व्यवहार में मैत्री भावन पवित्र झरनों मुझयामा बया करे। जितना आपका कसौटी होगा इतने ही करुणा बरसेगी। जितना आपको जगत का व्यवहार, जगत का मान सम्मान अपमान लगेगा, उतना ही पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की शक्ति का एहसास होगा। जगत के जीवों को, लोगों को, स्थान को। इसलिए उनको लौकिक बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते। लौकिक जो सांसारिक जीव, सांसारिक स्वभाव, सांसारिक, फिर वो गुरु कहाँ, फिर आचार्य कहाँ, फिर भगवान कहाँ? फिर तो वो व्यवहार है। व्यवहार वाले भी तो गुरु हैं। वैसे तो गुरु, माता भी गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं, किंतु माता पिता को जब धर्म और भक्ति की तरह, ज्ञान और वैराग्य की तरह पुत्र बन करके
श्री घनश्याम प्रभु को याद करते, उनके रुचि अनुसार उन्होंने जो माता का उपदेश दिया है। स्वामीनारायण कथा मंगल में भी देखो आता है माता पिता को, वहां आपका तो कल्याण मेरे संबंध के कारण ही हो चुका है। आपके संबंध को जो पाएंगे वहां भी मैं संत के माध्यम से, भक्त के माध्यम से अपनी मूर्ति का तेज को प्रकट करूंगा। इन संबंधों के, आपके संबंधों को, क्योंकि आपने मुझे प्राप्त किया है, इसलिए जो आपके संबंधों में मुझको याद करेगा, कि घनश्याम के, धर्मदेव घनश्याम के पिता हैं, भक्ति माता घनश्याम की माता है, ये राम प्रताप घनश्याम के भाई है, ये देवी सुहासिनी भाभी घनश्याम की भाभी है, ये छोटे भाई अनुज इच्छाराम घनश्याम के छोटे ब्रदर हैं, ये धाम, ये छपिया घनश्याम के कारण इसकी महिमा है। तो अपने आप तपोमय मूर्ति नीलकंठ वर्णी का प्रवेश करेगा। अपने आप वो तप में सदगुरु रामानंद स्वामी जी का ज्ञान आएगा। अपने आप आपको वो ज्ञान से, सदगुरु के आशीर्वाद से अपने आप नारायण मुनि रूप स्वरूप अपना दिखेगा। और फिर नारायण मुनि का व्यवहार से गुरु के प्रति सहजानंद का जब तेज ही तेज दिखने लग जाएगा, तो आप अक्षर तंत्र आएंगे, अक्षर ब्रह्म तंत्र आएंगे। और जैसे अक्षर देरी की महिमा बनी, योगी बापा ने बनाया, ऐसा ही आगे बढ़ोगे। धाम धामी मुक्त आएंगे अपने आप। फिर गुणातीत परंपरा आएंगे, सब सिस्टम, सभी तंत्र मंत्र सब। परंतु दर्शनार्थियों की भीड़ से परे वे अपने परमात्मा के समीप पहुंच गए होते। जलाभिषेक से चरणारविंद का प्रक्षालन करके चिंतन पुष्प से पूजा प्रारंभ करते, हाथ जोड़कर नाम स्मरण में खो जाते, पुष्प अर्पण करके चरणारविंदों के एक एक चिन्ह का पूजन करते, प्रदक्षिणा के समय भक्तों के योग क्षेम की कामना करते। उनकी आंखों से उभरते चैतन्यमय आनंद की तरंगे दर्शनार्थियों के दिलों को हमेशा भिगो देती। चाहे कैसा भी सांसारिक समस्या हो, उसके निवारण के लिए वे प्रदक्षिणा तथा देहरी की मनोती बिना किसी हिचकिचाहट के कर देते। चरणारविंदों के पूजन में उपयुक्त जल को वे एक पात्र में इकट्ठा करवाते तथा हरि भक्तों की आदि व्याधि उपाधि की समस्याओं में वे उसी प्रसादिक जल का उपयोग करते। लोगों की आस्था पानी के उपयोग से 4 गुनी हो जाती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को देहरी के चमत्कार की प्रतीति होने लगती थी। यहां बैठकर वे घंटों तक महापूजा, नाम धुन, कथा कीर्तन आदि किया करते। भक्तों के लिए भी यह एक सहज साधना के तपोभूमि बन गई थी। वास्तव में अक्षर देहरी के अवधूत का सानिध्य सभी के लिए साक्षात ब्रह्मानुभूति का स्तोत्र बन जाता, ब्रह्म की अनुभूति का। यदि कोई किसी भी प्रकार की अपनी समस्या बतलाता तो स्वामी श्री कहते, चलो हम देहरी में गुणातीत बापा के सामने अर्जी डाल दें, और वह अर्जी अवश्य सुनी जाती। हरि भक्त कुछ ही समय में अपनी समस्याओं के घेरे से निजात पा लेते। ऐसे अक्षरदेरी की मनोती, अक्षरदेरी की महिमा का दर्शन कराते। प्रभात फटने की उस बेला में सारे मंदिर में चहल पहल होने लगती। अक्षरदेरी में योगी राज का मंगल प्रवचन सुनना था और उनकी पूजा विधि के साथ साथ अक्षरदेरी की आरती का लाभ भी लेना था। भक्ति भाव के पूर्ण आवेग के साथ डोलते हुए योगी राज की परमहंस अवस्था हरेक को दिव्यानंद की उस भूमिका तक ले जाती, जहां से ब्रह्मानुभव बस कुछ ही फासले पर छूट जाता है।
श्रृंगार आरती के बाद स्वामी श्री सभी को विभिन्न सेवा में जोड़ देते। चाहे कैसा भी महारथी क्यों ना हो, वे उनको भी खेतों में फसल काटने या पत्थर बीनने के लिए भेजते। बर्तन धोना, सब्जी काटना, पुष्पहार बनाना, मंदिर स्वच्छ करना इत्यादि सेवाओं में वे स्वयं भी लग जाते। सभागृह में कथा वार्ता के समय ब्रह्म ज्ञान का जय घोष होने लगता। दिन रात योगी राज के स्नेह आकर्षण में बिताने वालों के न संसार की सभानता रहती, न समय स्थल का आवरण रहता। हर कोई उनके प्रेम भाव में बंद कर काल, माया और कर्म के सामने फुत्कार करने की हिम्मत जुटा लेते। दूर दराज के गोंडल आने वाले हरि भक्तों के लिए स्वामी श्री बैलगाड़ियों का प्रबंध करवाते। युवकों को भक्तों का सामान उठाने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर भेजते। सिटी स्टैंड, एसटी स्टैंड पर भी रेलवे स्टेशन, हाँ, एक युवा वृंद पहुंच जाता और हरि भक्तों की सेवा में जुड़ जाता। सर्वत्र परस्पर की महिमा और एक के संवादिता का ऐसा माहौल बना रहता कि ना हरि भक्तों को घर का स्मरण होता, ना युवकों को अपने माता पिता का। शरद पूर्णिमा से लेकर अन्नकूट उत्सव तक स्वामी श्री का निवास दीपावली पर्व की नई रौनक लेकर आता। अन्नकूट की विभिन्न सेवा स्वामी श्री स्वयं दिलाते। तुम्हें बर्तनों की सफाई पर ध्यान देना है, सीधा सामग्री का बिगाड़ ना हो, इसलिए तुम्हें कोठार में तैनात रहना पड़ेगा और तुम्हें हरि भक्तों की धर्मशालाओं में सफाई करना है। स्नान पूजा से पवित्र होकर ठाकुर जी की रसोई में जाना चाहिए। एक समय एक साथ ना जाने कि कितने लोगों को, कितने क्षेत्रों को वे अपने प्रेमल अंकों में भरकर उत्सव आदि को सफल अंजाम देते थे। रात्रि का 12 बजे के बाद भले ही विश्राम करते, परंतु प्रातः काल में 4 बजे तो उनके कमरे से उनका मधुर प्रभाती पद वातावरण को भक्ति की सौरभ से भर देता था। ध्यान धर धर्म ना कुवरनु, जे थके सर्व संताप नासे, कोटि रवि चंद्र झांकी करे। तो ऐसा योगी जी महाराज का जीवन था। मेरे दादा गुरु हैं, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव, और मेरे जीवन में ब्रह्म स्वरूप योगी महाराज जो मैं उनका पोता शिष्य के रूप में जो कहलाता हूँ, तो विशेष उनका मेरे ऊपर स्नेह रहा है। भले ही मैं दादा गुरु को इन आँखों से नहीं देखा हूँ, किंतु मैं भीतरी आँखों से गुरुदेव का आशीर्वाद से सदा उनकी अलमस्त मूर्ति रहती है। कृपा है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आभार, जो आप सब निमित्त होकर के उत्तम धाम के माध्यम से, उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब, उत्तम धाम की रविवार की सभा उत्सव महापूजा, आज कुछ ही देर में अभी पूज्य प्रभु स्वामी जी महापूजा के लिए निकल रहे हैं। महापूजा है आज। हाँ, ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, आप सबको खूब शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब भगवान स्वामीनारायण को प्राप्त किए हो, उनके संत को, उनके भक्तों को भगवान स्वामीनारायण अपने उपदेशों से, वचनामृत, स्वामी की बातें, गुरु परंपरा, शिक्षा पत्री, हाँ, इन सब के माध्यम से अपने संतों और भक्तों की महिमा आपके हृदय में प्रकट करेंगे। इसलिए भगवान स्वामीनारायण की कथामृत में रुचि रखो तो अपने आप अक्षरदेरी जैसे महातीर्थों की रुचि बनेगी, आनंद आएगा। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय।